ये कहानी है हेलेना की, जो मेरी माँ है, पर मैं इसे इसी नाम से पुकारता हूँ। पता नहीं क्यों मैं इस औरत को माँ नहीं कह पाता। मैं हूँ जॉनसन, वही जॉनसन जिसकी माँ को उससे ये शिकायत है कि मैं उसे अचानक ही क्यों छोड़ गया था। इस औरत को अब तक मैंने सभी रिश्तेदारों से यही कहते हुए तो सुना है। अब आप सभी बताइए, क्या कोई बेटा अपनी माँ से अलग होना चाहेगा, वो भी बिना बताए? कभी कभी तो हंसी आ जाती है कि क्या सच में इसे नहीं पता उस रात मेरे साथ क्या हुआ था। ये भी तो थी उस रात मेरे कमरे में अपने दोस्त रॉबर्ट के साथ, जब उसने एक 12 साल के लड़के की सांसें बंद कर दी थी तकिए से मुंह दबाकर, और मेरे बेजान पड़े शरीर के पास आकर इसने यानी मेरी माँ ने मुझसे कहा था, मुझे माफ करना मेरे बेटे, मैं तुम्हें ब्रेन ट्यूमर से हर रोज थोड़ा थोड़ा मरते हुए नहीं देख सकती। तुम नहीं जानती, पर जब तुम मुझसे ये कह रही थी तब मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहता था। माँ, तुम मुझसे हमेशा पूछती थी ना कि जब मैं अपनी गुल्लक में पैसे नहीं डालता तो फिर भी उसे हमेशा अपने पास क्यों रखता हूँ? क्योंकि मैं उसमें उन चिट्ठियों को रखता था जो मैंने हर रोज तुम्हारे लिए लिखी थी। जब से मुझे पता चला कि मुझे ये बीमारी है, हर रोज तुमसे अलग होने का डर, हर रोज तुम्हारे साथ एक एक पल बिताने की चाहत, सोचता था कि हर पल तुम्हारे साथ कैसे रहूं, क्योंकि जब तुम मुझे अकेला छोड़ देती थी तो मुझे बहुत दुख होता था। उस इंसान को तो बस तुम ही जानती हो जिसका मैं अंश हूँ, क्योंकि ना मैंने कभी तुमसे उसके बारे में पूछा और न तुमने मुझे कभी बताया। खैर अब छोड़ो, जिसे कभी देखा ही नहीं उसके बारे में क्या सोचना। लेकिन एक बात सच कहता हूँ, तू जिसे कहती मैं उसे अपना पिता मान लेता, चाहे वो रॉबर्ट ही होता। पर इससे पहले मैं कुछ मानता, तुम मुझे आजाद कर चुकी थी। अब तुम मेरे सामने खड़ी हो इस वीरान में, अपने गुनाहों के बोझ को लिए, जहाँ मैं दफन हूँ। जबकि सच तो ये है कि कब से मैं चुपचाप तुम्हारे सामने बैठा हूँ और तुम मुझे महसूस तक नहीं कर पाओगी। ये सब सोचते सोचते मेरी नज़र उसके चेहरे पर गई। वो अब भी रोए जा रही थी और अचानक वो नज़रों को झुकाए ऐसे मुड़ गई जैसे सच के अलावा और भी कुछ जानती हो। अब मैं सोच रहा हूँ कि जाकर सो जाऊं, लेकिन इस सन्नाटे में ये शोर कैसा? लगता है कोई नया मेहमान आया है इस कब्रिस्तान में। हाँ, मैं सही हूँ, कुछ लोग एक ताबूत को लेकर आ रहे हैं। लेकिन हेलेना जाते जाते कब्रिस्तान के दरवाजे पर रुककर खड़ी हो गई। मेरी माँ मेरी नज़रों से दूर जा रही है। मैं कैसे बताऊं उसे कि मैं यही हूँ, बस वो मुझे देख नहीं पा रही है। जी चाहता है कि जाकर उनसे कह दूं कि वो हर रोज यहाँ क्यों नहीं आती। कह दूं क्या? हाँ, कह देता हूँ। ये क्या, लगता है मैंने अपने पैर से ठोकर मारकर कुछ तोड़ दिया है। ये तो मेरी गुल्लक है जिसमें मैंने अपनी चिट्ठियाँ रखी थी। मेरी चिट्ठियाँ बिखरी हुई हैं और इधर उधर उड़ रही हैं। ये यहाँ कैसे आई? इन्हें यहाँ कौन लाया होगा? तभी मेरी नज़र हेलेना पर गई। ये क्या, वो मुझे देख सकती है, वो मुझे देखे जा रही है। भीड़ कब्रिस्तान में आ चुकी है। मैं उस भीड़ में किसी को नहीं जानता सिवाय रॉबर्ट के। वे लोग ताबूत को लिए मेरी कब्र की ओर बढ़ रहे हैं। दूसरी ओर हेलेना फूट फूट कर रोए जा रही थी। मैं ये सब देख तो रहा था, पर कुछ समझ नहीं पा रहा था कि इस ताबूत में कौन है जिसे ये लोग मेरी कब्र की ओर लेकर जा रहे हैं। तभी मेरे सामने पड़ी एक चिट्ठी हवा के झोंके से खुल गई। उस चिट्ठी में साफ साफ लिखा था कि मुझे जॉनसन की कब्र में दफनाना, मेरे बेटे जॉनसन की कब्र में। उम्मीद है आप सब इस कहानी को समझ गए होंगे। इस सब के पीछे हेलेना की जरूर कोई मजबूरी रही होगी। जॉनसन अब ये बात समझ चुका था, माता कभी कुमाता नहीं होती। दोस्तों, अगर आपको माँ बेटे की सच्ची कहानी पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।